उसके पापा ने कार का दरवाजा खोलकर उसे बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया उसे घुटन महसूस होने लगी। वो आभूषणों से लदी थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ, चाची, बुआ, मौसी, मामी की गीली आंखें अब भी उसे निहार रही थी। उसका सब कुछ पीछे छूट रहा था। बचपन, अलहड़ दिनों की शरारतें, माँ की डांट, पापा की झिड़की, स्कूल की सखियां जैसे उसे रोकने का अथक प्रयास कर रहे थे। सीमा छरछरी काया, गौर वर्ण, लंबी कद वाली युवती थी। आज उसका विवाह हो चुका था। बचपन से पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने की जैसे उसने जिद पकड़ रखी थी। उसके एमबीए करते ही अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। कार ने गति पकड़ ली। भावी जिंदगी उसके समीप व सामने थी। ससुराल में गीत गाती औरतों ने उसे उतारा। पूर्ण रीति रिवाजों के साथ उसका गृह प्रवेश कराया गया। पूरे दिन उसे औरतों ने घेरे रखा। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे सूरज आसमान में डटकर बैठ गया हो। सीमा का पति कुणाल निजी कार्यालय में जॉब करता था। ससुर श्रीकांत जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी थे। सास सावित्री गृहिणी थी। वहीं नंद छवि कला संकाय में तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अगले दिन सीमा की पहली रसोई थी। सुबह सुबह सास उसे रसोई से अवगत करा रही थी। उन्होंने सीमा को आलू निकालकर देते हुए कहा, आलू के पराठे व इसी की सब्जी ठीक रहेगी। मीठे में खीर बनाने की हिदायत देकर उसका हाथ बंटाती रही। लगभग 1 घंटे तक रसोई महकती रही। तभी कमरे से फुदकती छवि लंबी सांस भरते हुए वहां दाखिल हुई। भाभी जी, ये नाचीज कनीज आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे लायक कोई काम हो तो बेझिझक हुक्म कीजिए। वो गर्दन झुकाती हुई बोली, नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। सीमा ने कहा, पहले अपना मोबाइल पटक कर आ, फिर आना यहाँ। सास ने छवि से तेज आवाज में कहा, लगता है महारानी जी का दिमाग यहाँ की आबोहवा में गर्म है, पर जहाँ तक मोबाइल की बात है, कयामत भी आ जाए तो हमें मोबाइल से जुदा नहीं कर सकती। गुस्ताखी माफ। कहती हुई वो तेज कदमों से निकल गई। फिर सब खाना खाने बैठे। श्रीकांत जी ने सीमा की तारीफ में कसीदे पढ़े। कुणाल ने खीर बढ़िया बना बताई। सास रटे रटाए जुमले गाती रही, अच्छा ही है, ठीक बना वगैरह। छवि की तरफ से तो खाना लाजवाब था। अगली सुबह जब सीमा आरती करने लगी तो सावित्री भी आ पहुंची। पीछे पीछे कुणाल छवि भी आ खड़े हुए। सीमा ने दीपक जलाकर आरती की थाल उठाई। सीधे हाथ से आरती करना, सास ने टोका। आश्चर्य से सीमा ने मुड़कर देखा। बाएं से शुभ नहीं रहता। सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट मॉम, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। हाथ लेफ्ट हो या राइट, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। छवि माँ को समझाते हुए बोली। सीमा ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे बाएं हाथ से काम न करने का उलाहना ससुराल में मिलेगा। तुझे क्या पता, चुप कर। सावित्री ने उसे झिड़क दिया। मम्मी, सीमा पहली बार पूजा कर रही है, उसे करने दो। कुणाल बोला, ठीक है। शायद बेटे के सामने माँ बहू को ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। आरती के दौरान सावित्री सीमा के बाएं हाथ को निरंतर देखती रही। उन्हें सीमा का बाएं हाथ से काम करना नहीं भाया था। श्रीकांत जी के आदेश पर नए जोड़े के भावी जीवन की खुशहाली के लिए सभी गणेश मंदिर में गए थे। जब सीमा ने पंडित जी से प्रसाद के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया तो सावित्री तुरंत बोली, सीधे हाथ में। कुछ दिनों बाद श्रीकांत जी ने घर की सुख शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ रखवाया। दिन भर ब्राह्मणों ने आध्यात्मिक छटा बिखेरे रखी। सभी भजनों में रम गए। पाठ संपन्न होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था। रसोई से निकलकर सीमा उनको भोजन परोसने लगी। तभी एक ब्राह्मण ने उसे टोका, बाएं हाथ का प्रयोग मत कीजिए। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऐसा सुनने की आशा भी नहीं की थी। सास ससुर व पति अन्य कार्यों को निपटाने में लगे थे। इतना सुनते ही उनका ध्यान उधर गया। सावित्री ने भागकर सीमा के हाथ से सब्जी का चम्मच छीना और कहने लगी, बहू, तुम रसोई से पूरियां ले आओ, मैं परोसती हूँ। फिर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। देर रात जब सावित्री व सीमा रसोई के बचे काम निपटा रही थी, तब सास गर्म लहजे में बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि आध्यात्मिक कार्यों,
मंदिरों व भोजन परोसते वक्त आदि में दाएं हाथ का प्रयोग करो, मगर तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाता, मेरा मतलब इसी हाथ की आदत है। धीमे स्वर में सीमा ने कहा। कैसे नहीं होता, थोड़े दिन सीधे हाथ को काम में लोगी तो आदत बन जाएगी, कहकर सावित्री पैर पटकते चली गई। दिन प्रतिदिन सीमा का बायां हाथ सावित्री की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। कुणाल व छवि अधिकतर सीमा का पक्ष लेते थे। उन दोनों के लिए ये बात दकियानुसी थी। सीमा के लिए ऐसा बर्ताव नया नहीं था। विवाह से पहले भी अक्सर उसको बाएं हाथ पर टोका जाता था। तंग आकर सीमा ने एक दोपहर सास से स्पष्ट शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। मम्मी जी मुझसे दाएं हाथ से काम नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दाएं हाथ का प्रयोग करना है। सावित्री झट से एक कपड़े की पट्टी लेकर आई। इसका भी इलाज है मेरे पास, कहती हुई सावित्री उसके बाएं हाथ की कोहनी से लेकर हथेली तक बांधने लगी। सीमा तो मानो गाय बन गई थी। फिर सावित्री ने निर्देश दिया, सुन अब झाड़ू लगाने, चम्मच पकड़ने, पानी की बाल्टी उठाने, पोछा मारने व अन्य सभी कार्य सीधे हाथ से करना। और हाँ कुणाल, छवि व उनके पापा के आने से पहले पट्टी खोल लेना और रोज सुबह उनके जाते ही वापस बांध लेना। तब सावित्री ने लाल मिर्च व सोगरी उसके दाएं हाथ में पकड़ाई और कहने लगी, ले मिर्ची कूट, रोज दाएं हाथ को काम में लेगी तो आदत बनेगी। दूसरे दिन से ही पति, ससुर व नंद के घर से निकलने के साथ ही सीमा अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती थी। शाम को उनके आने से पहले उसे खोल लेती थी। अभी 3-4 दिन भी निकले नहीं थे कि सीमा का दृढ़ निश्चय जवाब देने लगा। पोछा, झाड़ू व चम्मच तो फिर भी वो दाएं हाथ से कर पा रही थी, मगर दिख्त बाल्टी उठाने में आई 2 कदम उठाकर फिर रखनी पड़ती। सावित्री सीमा को आंगन में बैठी देखती रहती, उस पर अपना नियंत्रण रखने पर नाज करती। एक दिन सावित्री ने सीमा के आगे कच्चे आम से भरी परात रखकर उन्हें दाएं हाथ से काटने का आदेश दिया। सीमा चुपचाप काटने लगी। उस दिन छवि कॉलेज से जल्दी लौट आई। यहाँ वहाँ सीमा को ढूंढते हुए वो छत पर चली आई। अच्छा तो रानी साहिबा यहाँ है, कनीज ने पूरा महल छान मारा, छवि ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतना सुनते ही सीमा ने बाएं हाथ की पट्टी जल्दी से हटाकर छुपा दी। दीदी आज आप जल्दी आ गई। हाँ भाभी, एग्जाम आने वाले हैं तो प्रिपरेशन के लिए आज से छुट्टी दे दी। अरे वाह, कैरी मलिका ने हमारा दिल खुश कर दिया। तभी सावित्री आ गई। तू इंटरवल में ही आ गई? व्हाट मॉम, कॉलेज में इंटरवल नहीं होता, बताया तो था। छवि बोली। हाँ ठीक है, जाकर 2 कप चाय बना ला, सावित्री ने हुक्म दिया। घर आते ही काम अन्ने मन से छवि जाने लगी। उधर कैरियां काटते हुए सीमा की उंगली पर चाकू जा लगा। वो चीखी। क्या हुआ भाभी? अरे खून, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। फिर छवि ने घाव साफ करके बैंडेड लगा दी। उस दिन छवि को चाय बनाने का ठेका दिया गया, जिसे उसने बखूबी निभाया। रात में कुणाल ने सीमा का घाव देखकर पूछ लिया, कहीं तुम माँ के कहने पर दाएं हाथ से तो काम नहीं कर रही थी? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी लापरवाही की वजह से कट लग गया। बड़ी कुशलता से सीमा झूठ बोल गई। लेकिन मम्मी तुम्हें बार दाएं हाथ से काम करने को टोकती रहती हैं, तो मुझे लगा कहीं आपको लगा कि उनकी वजह से ये हुआ। सीमा बीच में ही कुणाल की बात काटते हुए बोली। कुणाल ने हाँ में गर्दन हिलाई। पूरे दिन के बाद तो कुछ समय मिल पाता है हमें, और आप है कि उसे यूं ही गवा दे रहे हैं। बात बदलते सीमा बोली, अच्छा तो चलो कुछ देर छत पर चलते हैं। कहते हुए कुणाल ने सीमा का हाथ पकड़ा और खींच ले गया छत पर। फिर 1.5 घंटे तक दोनों अपनी ही बातों में खोए रहे। तभी छवि उनके कमरे का दरवाजा खुला देख सीधे ऊपर आ पहुंची। वहां दोनों को बातों में डूबा देखा तो जोर से खंखार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अच्छा तो 2 हंसों का जोड़ा यहाँ विराजमान है, उसने व्यंग्य किया। दोनों उसे देखते ही भौचक्के रह गए। मगर हंसों के जोड़े को अब सभा स्थगित करनी पड़ेगी, कबाब में हड्डी जो आ चुकी है। अब मजाक की बारी कुणाल की थी। छवि के तेवर बदले। मुझे हड्डी कहा भैया, बोलते हुए कुणाल पर झपटी।
बचकर भागता हुआ कुणाल सीढ़ियां लांघकर कमरे में घुस गया। ऊपर नंद भाभी की हंसी हवा में तैर रही थी। अगले दिन छवि बालकनी में पढ़ाई कर रही थी। सीमा रसोई में व्यस्त थी। सावित्री खाना खा रही थी। अचानक रपटने की तेज आवाज से सीमा दौड़कर आई। छवि सीढ़ियों से गिरी पड़ी दर्द से कराह रही थी। सावित्री ने आकर देखा तो ऐसा लगा मानो उनको सांप सूंघ गया था। सीमा ने छवि को उठाकर तुरंत बेड पर लिटाया। मम्मी जी, मैं दीदी को अस्पताल ले जा रही हूँ, कहते हुए सीमा छवि की स्कूटी पर उसे अस्पताल ले गई। 1 घंटे बाद जब सीमा लौटी तो छवि के दाएं हाथ में प्लास्टर बंधा था। वो माँ से लिपट गई। मॉम, आई एम फाइन। क्या फाइन? मुंडी ऊपर करके मत चलाकर, सावित्री ने झूठा गुस्सा किया। श्रीकांत जी जब ऑफिस से लौटे तो सावित्री ने उन्हें सारी बात बताई। वे छवि के पास बैठ गए। चोट को ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे, अब एग्जाम कैसे देगी? उन्होंने प्रश्न किया। मैं भी पूरे रास्ते बस इसी उलझन में था पापा। कुणाल दफ्तर से लौट आया था। कुर्सी लेकर वहीं बैठ गया। 5 दिन ही बचे हैं पापा, छवि ने बताया। नेहा को बुला लेते हैं, उसके 12th के एग्जाम भी हो चुके हैं, इसी बहाने कुछ दिन यहाँ रह लेगी। तू गीता मौसी से बात करके दोनों को परसों यहाँ बुला ले, श्रीकांत जी ने सुझाव दिया। अरे हाँ पापा, ये ठीक रहेगा, बोलते हुए कुणाल ने फोन घुमा दिया। परीक्षा वाले दिन नेहा और छवि घर से निकल ही रहे थे कि नेहा का चश्मा हाथ से गिर पड़ा, जिसने टूटकर ही दम लिया। नेहा बर्फ की तरह जम गई। छवि को ऐसा लगा जैसे वो जमीन में धंसती जा रही थी। सीमा ने स्थिति का जायजा लेकर तुरंत छवि की परीक्षा देने का निर्णय लिया। वो अपनी प्यारी नंद को किसी मुसीबत में फंसे रहना कैसे देख सकती थी। सीमा छवि की हस्तलेखक बनकर परीक्षा देने लगी। लगभग 1.25 महीने छवि के इम्तिहान चले। उसने माँ का सीमा के प्रति इन दिनों रवैया देख लिया था, पर वो चुप रही। मगर जब माँ ने उस दिन सीमा को हाथ पर पट्टी बांधने को कहा तो उसका सब्र टूट गया और वो माँ पर बरस पड़ी। बस मॉम, बहुत हो गया, क्यों भाभी को परेशान करती रहती हैं आप? क्या बाएं हाथ से काम करना कोई अपराध है? जब से भैया का विवाह हुआ है, आप भाभी को काम करने पर टोकती ही आ रही हो। पहले बाएं हाथ से पूजा मत करो, प्रसाद सीधे हाथ में लो, बाएं हाथ से भोजन मत परोसो, इन सब बातों से कुछ नहीं होता मॉम। तू नहीं समझती ये शुभ अपशगुन की बातें। सावित्री ने बात को दबाना चाहा। अच्छा मैं नहीं समझती, तो मॉम एक बात बताओ, भाभी बचपन से पूजा करती आ रही है, तब उनसे भगवान तो कभी नाराज नहीं हुए? जब भाभी रुपए बाएं हाथ में पकड़ती हैं, तो वो पैसे में नहीं बदले। भाभी सुबह पापा को बाएं हाथ से अखबार पकड़ाती है, मगर सारी खबरें? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बुरी नहीं हुई, घर का खाना भाभी के हाथ का बना खाने से हम में से कोई भी बीमार नहीं हुआ। स्कूटी की कंपनी ने कभी बाईं और एक्सीलेटर नहीं बनाया, फिर भी भाभी ने वो चलाना सीखी। और सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने पर बाएं हाथ से कार्य करने वाली ने ही मेरी परीक्षा दी मॉम, नहीं तो मेरे 3 साल खराब ही हो चुके थे। तो फिर आखिर क्यों आप भाभी को दाएं हाथ से काम करने को कहती हो? इससे फर्क नहीं पड़ता मॉम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दाएं हाथ से काम करते हैं। मेरी तीनों फ्रेंड्स गायत्री, मीनाक्षी, रेनू भी तो लेफ्टी है मॉम, वो तो कभी बाएं हाथ पर पट्टी नहीं बांधती और न जाने कितने लोग लेफ्टी हैं। क्या वे भी दाएं हाथ से कार्य करने का अभ्यास करते हैं? बोलो मॉम। आज तक सावित्री अपनी बेटी को बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर आज उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सीमा निशब्द सी सांस के आंसू पोंछने लगी। सावित्री का मन पंख के समान हल्का हो गया। उन्होंने सीमा के हाथ पर बंधी पट्टी को एक क्षण में खोलकर वहीं रखे डस्टबिन के हवाले कर दिया। ये देखकर छवि और सीमा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।